हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आप सभी को एंजल मैसेजेस देने जा रही हूँ जो भी इस टैरो के माध्यम से आएंगे। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है एंड सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं कार्ड को क्लीन कर लूं। ओके, ओके, ओके। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड। ओके, ओके, ओके। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, सॉरी 8 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सोड। प्लीज गाइड करें एंजल्स, स्ट्रेंथ एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द हाइरोफेंट, द हैंग्ड मैन और क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द सन, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ओके। ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि किसी चीज पे आपने बहुत मेहनत की हुई है, बहुत आपने उस चीज पे अपनी जो भी लगन है वो वहां पे आपने दिखाई है। आपने उस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा काम किया है उस चीज पे। ये आपके धन से रिलेटेड भी चीजें हो सकती हैं और आपके रिलेशन से रिलेटेड भी चीजें हो सकती हैं। और कोई यहाँ पे मुझे कोई आपका प्रोजेक्ट भी दिखाई दे रहा है जिसको लेकर के आपने काफी ज्यादा उस पे अपनी एनर्जी लगाई हुई है। ओके, अपने आप को बहुत इन्वेस्ट किया है, अपनी एनर्जी को उस चीज पे, उस काम पे बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट किया है। इवन हालात ऐसे हो गए थे कि उस चीज पे काम करते रहने की वजह से आप खुद पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे। आप मतलब बहुत ज्यादा एनर्जेटिकली आप परेशान हो रहे थे। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जैसे आप किसी रिश्ते में थे और उस रिश्ते को संभालने में, उस रिश्ते को सही करने में, उस रिश्ते को इम्प्रूव करने में इतने ज्यादा आप उसमें लग गए थे, उस रिश्ते को बचाने में या उस रिश्ते को करेक्ट करने में, कि आपके हालात बिगड़ते चले जा रहे थे। सो ऐसा हो सकता है कि जैसे आप ड्रेन हो गए हो उस रिश्ते को बचाने में या किसी पर्टिकुलर इंसान को सुधारने में, जैसे आप ड्रेन दिखाई दे रहे हो मुझे, या हो गए थे पास्ट में। और आपकी तबीयत यानी हेल्थ पे बहुत बड़ा फर्क आया था। आपके इमोशनल जो आपके जो इमोशंस हैं उनमें बहुत बड़ा फर्क आ गया था।
मतलब इमोशनली आप काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहे इस इंसान की वजह से, या इस रिलेशन की वजह से, या इस काम की वजह से। ओके, एंड ये भी हो सकता है कि मेंटली आप बहुत ज्यादा ड्रेन फील कर रहे थे, फिजिकली आप बहुत ज्यादा ड्रेन फील कर रहे थे। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गए थे उस चीज में, और बहुत ही परेशान, इतना कि मतलब बताया नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रगल दिखाई दे रहा है यहाँ पे। बहुत ज्यादा एनर्जी लीकेज दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा एनर्जी का ऐसा लग रहा है एनर्जी बेवजह लग गई, बेफायदे की एनर्जी लग गई। तो पास्ट का कुछ रिग्रेट भी यहाँ पे हो सकता है, पास्ट के कुछ ऐसे आपके एक्शंस हो सकते हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा, हो सकता है अब आप पछता रहे हो इन चीजों को लेकर के, या आपको काफी रिग्रेट फील होता हो, काफी गिल्ट होता हो कि भाई मैंने इतना क्यों किया किसी के लिए, या इतनी एनर्जी क्यों लगाई मैंने, क्या ही जरूरत थी। तो उसकी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन आया है, एक गुस्सा आया है, एक आपके अंदर एक कड़वाहट आई है। ओके, एक खट्टापन भी आया है कि मतलब एक, जैसे कहते हैं ना कि किसी के साथ आप इतना करो, इतना ज्यादा करो, किसी चीज पे आप मेहनत करो, और उसका जब आपको सही फल नहीं मिलता है, या उसकी उसके अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं, तो कैसा लगता है? बहुत खराब लगता है, बहुत बुरा लगता है। तो वो बुरा लगा आपको, आपके साथ क्या हुआ, पहले आपको बुरा लगा, फिर आपको दुख हुआ, तकलीफ हुई, दर्द हुआ, आपने उसको सहा भी, फिर आपने उसको सही करने की भी कोशिश की। लेकिन इन सारी चीजों में वो एनर्जी और ज्यादा वेस्ट होती गई, आपकी चीजें और बिगड़ती गई, कुछ भी सही नहीं हुआ। उसका परिणाम क्या निकला कि आपके अंदर एक जैसे कहते हैं ना, एक चोट पैदा हो गई, एक दुख पैदा हो गया, एक तकलीफ, एक ऐसी तकलीफ जो ठीक ही नहीं हो रही थी, है ना। तो वो एक नासूर दर्द की तरह, या नासूर जख्म की तरह वो बनता चला गया, जिसको ठीक करना बड़ा ही मुश्किल था, जिसका परिणाम आपका एक बहुत अंदर जो कड़वाहट है, बहुत जो एक गुस्सा है जो आप कह नहीं पाए, अपनी चीजों को कह नहीं पाए, जिस तरीके से आपके साथ धोखा हुआ, जिस तरीके से आपके साथ चीटिंग हुई, जिस तरीके से आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ की गई, आप वहां पे अपने आप को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए, आपको मौका ही नहीं दिया गया, आपको ये बोला ही नहीं किया कि तुम बोलो, तुम अपनी बात कहो, आपकी बातें सुनी ही नहीं गई। इवन ऐसा आपके साथ कई बार हुआ है कि आपके इमोशंस को कभी वैल्यू नहीं दी गई, और खासकर इस इंसान ने, या इस पर्टिकुलर सिचुएशन में तो आपकी बहुत एनर्जी लगती हुई मुझे दिखाई दे रही है, लग चुकी है या लग रही है, कुछ भी हो सकता है, जहां पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कुछ बातों को पकड़ के बैठ गए हैं, बहुत सारी चीजों को पकड़ के बैठ गए हैं। ओके, जहां पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने कुछ बातें तो बिल्कुल अपने मन से लगा ली हैं, कि चाह के भी फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, चाह के भी छोड़ नहीं पा रहे हैं, जिन चीजों पे आपने स्ट्रगल किया है, आप बिल्कुल भी वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बिल्कुल भी। जैसे कहते हैं ना कि इंसान जब किसी मुसीबत में होता है, या किसी तरह के अटैचमेंट में फंस जाता है, या अपने ही हालात में, अपने बुरे हालात में फंस जाता है, तो हर इंसान निकलना चाहता है, तो वो भी आप नहीं कर पाए या नहीं कर पा रहे हैं। तो ठीक है, मैं थोड़ा इसके क्योंकि ये कार्ड थोड़ा ऐसा आया है कि जिसके आगे के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैं देखती हूं कि ये दो कार्ड्स के आधार पे आगे की एनर्जी क्या निकल करके आ रही है आपके लिए। सो प्लीज मैं दूसरे डेक से कार्ड लूंगी, उसके लिए आप पेशेंस की एनर्जी बनाए रखें। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें कि इन दोनों कार्ड्स के आधार पे कंक्लूजन क्या है, स्थिति क्या और हो सकती है। ओके, स्क्लेरेंथस एंड एस्पेन। देखिए, ये सिचुएशन बता रही है कि जो भी इंसिडेंट हुआ है, जो भी चीजें हुई हैं, उसकी वजह से आपका माइंड बहुत कंफ्यूज हुआ है। मतलब आप कभी कभी इस सिचुएशन को लेके थोड़े पॉजिटिव भी हो जाते हैं, और सम टाइम नेगेटिव भी हो जाते हैं। एक अनजाना फियर लेकर के, एक अननोन फियर लेकर के आपकी जिंदगी चल रही है, एक अनजाना डर लेकर के, क्योंकि पास्ट में ऐसी चीजें हुई हैं जो हो सकता है जिसका प्रभाव इस जीवन में सॉरी इस
प्रेजेंट में आ गया है। सो इसके लिए आपको कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो पास्ट में हुआ है उससे घबराने की जरूरत नहीं है, उसके लिए डबल माइंड होने की जरूरत नहीं है। ओके, आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। और बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से आपका माइंड कंफ्यूज हुआ है कि ऐसा क्यों हुआ, या चीजें, मतलब कभी कभी आप बहुत ज्यादा उस चीज के बारे में कंफ्यूज्ड हो जाते हो कि मतलब ऐसा क्या ही हुआ था, क्या इंसान को थोड़ी क्लैरिटी देनी चाहिए थी। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको बिल्कुल भी अब उस जोन में जाने की जरूरत नहीं है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी ब्लॉक्ड हैं। ओके, ब्लॉक्ड हो चुकी हैं किसी ऐसे एक्सपीरियंसेस की वजह से, या फिर किसी ऐसी सिचुएशन की वजह से जहां पे आपको बहुत सारे लोगों ने आपके ऊपर, हो सकता है कि ब्लैक मैजिक किया हो, या एक पर्टिकुलर इंसान ने ब्लैक मैजिक किया हो, या किसी ने आपके ऊपर किसी तरह की ऐसी क्रियाएं की हैं जिसकी वजह से आप ब्लॉक्ड फील करते हैं। या फिर हो सकता है कि आपका ऑरा बहुत ज्यादा निगेटिव हो चुका है। ओके, और एक फील्ड आपकी बहुत ज्यादा निगेटिव हो चुकी है। ओके, आपकी जो एथरिक एनर्जी है वो बहुत निगेटिव हो चुकी है। ओके, मुझे इवन यहाँ पे मेरेडियंस जो है वो ब्लॉक्ड दिखाई दे रहे हैं। तो आप देखिए कि आपके चक्रा, आपका ऑरा, आपके मेरेडियंस आपको कितने ज्यादा क्लियर करने हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लॉकेजेस है वो स्पिरिचुअल लेवल पे मुझे दिखाई दे रही है। सो अगर स्पिरिचुअल लेवल पे चीजें हैं तो आपको काफी इन चीजों पे ध्यान देना होगा, काफी अपनी हीलिंग्स पे ध्यान देना होगा, इनर वर्क करना होगा, अपने चक्रास को डेली बेसिस पे क्लियर करना होगा, अपने मेरिडियंस को एटलीस्ट वीक में 1 टाइम क्लीन करना होगा, अपनी एनर्जेटिक फील्ड पे ध्यान देना होगा। ओके, चक्रास और मेरिडियंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑरा डेली आपको प्रोटेक्ट करना है, ऑरा को शील्ड करना है। तो ऐसी सारी चीजें आपको करके चलनी है जिससे आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटी, वो वाली अपॉर्चुनिटी मिले जिसका आप वेट कर रहे हैं, या जो सही में आपके लिए है। ओके, मतलब आपको सिर्फ जो भी ब्लॉकेजेस बनी है किसी की वजह से, या आपके खुद की वजह से, या पास्ट में हुई चीजों की वजह से, या किसी ट्रॉमा की वजह से, या हो सकता है कि पास्ट लाइफ के कई सारे इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि सोड है यहाँ पे। तो माइंड ब्लॉकेज तो दिखाई दे रही है, क्लैरिटी नहीं है लाइफ में, कंफ्यूज्ड है, और रिश्तों में भी कंफ्यूज हैं, और प्रोफेशनल चीजों में भी कंफ्यूज हैं, जॉब में भी कंफ्यूज हैं, बिजनेस में भी कंफ्यूज हैं। तो ये जो कंफ्यूजन है, ये जो ब्लॉकेज है, ये हो सकता है कि बिलीफ सिस्टम्स की वजह से भी आ रही हो सकता है कि रॉन्ग माइंडसेट है आपका, हर चीज में आप नेगेटिव सोच रहे हैं, हर चीज में आपको कुछ गलत लग रहा है। तो कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। और ज्यादा मुझे यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि इसका जो संबंध है, इस ब्लॉकेज का जो संबंध है, वो आपके ऑरिक फील्ड से है, आपके जो स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस हैं। तो ट्रॉमा हो सकता है, पास्ट लाइफ, एंसेस्टर्स ब्लॉकेज, कुछ भी हो सकता है, बट यस, ये एनर्जेटिक लेवल पे है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत चीजों को किनारे कर दिया है। लाइक ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी चीजें अब आपको समझ नहीं आती, जो भी चीजें अब आपको ठीक नहीं लगती हैं, और जिन चीजों को आप मतलब जबरदस्ती वैल्यू दे रहे थे जबकि वो वैल्यू के लायक नहीं थी, उन चीजों को आपने किनारे हटा दिया है। आप पहले पावरलेस थे किसी ना किसी चीज में, हो सकता है कि आपकी पावर को छीन लिया गया था, आपकी पावर को आपके पास से हटा दिया गया था, या कुछ ऐसा आपके साथ हुआ जहां पे आपने अपनी पावर को खो दिया था। ओके, ये पावर आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा से भी रिलेटेड हो सकती है, सैक्रल से भी रिलेटेड हो सकती है। ओके, या जो भी, जैसे भी आपको लगता है कि भाई हाँ, ये इस पावर की वजह से मैं कॉन्फिडेंट था, या मैं कॉन्फिडेंट थी, या मेरी सेल्फ स्टीम बहुत ज्यादा हाई थी। ओके, तो ये पावर आपने कहीं पास्ट में खो दी थी, जिसको आपने फिर से इसको पा लिया है। तो हो सकता है कि आपने स्पिरिचुअल वर्क बहुत ज्यादा किए हैं, अपनी ब्लॉकेजेस पे आपने बहुत ज्यादा काम किया है, अपने चक्रास पे बहुत ज्यादा काम किया है, जिसकी वजह से आपको अपनी
खोई हुई शक्ति वापस मिल गई है और अब आप शांत हो। ओके, आप पावरफुल हो, साथ में शांत हो। आप बेवजह किसी से भी किसी का कॉन्फ्लिक्ट, जो भी जिससे भी कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें जाकर के अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं कर रहे हैं। आप कुछ नए तरीके निकाल रहे हैं अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए। आप नए ट्रेंड्स जो भी हैं उनको अप्लाई कर रहे हैं अपने जीवन में, नई नई चीजें कर रहे हैं, नई नई सर्चिंग कर रहे हैं। और आप मतलब हेल्दी वे में सोशल मीडिया पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जहां से आपको कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आप हो सकता है कि मतलब सोशल मीडिया का यूज सिर्फ और सिर्फ अपनी अर्निंग्स के लिए कर रहे हैं, या फिर अपनी ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, नॉलेज के लिए कर रहे हैं, अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं। ओके, एंड इंफॉर्मेशन, जो गुड इंफॉर्मेशन है उसके लिए कर रहे हैं। तो एक्साइटमेंट मुझे दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, और ये काफी हेल्दी एक्साइटमेंट है। और कुछ करने का भी सोच रहे हैं, क्योंकि आपके पास अब पावर है। जो भी पावर आपको चाहिए, जो पावर आप खो चुके थे पास्ट में, या किसी ऐसे इंसान से आपका रिश्ता था जिससे जब आप मिले तो वहां पे आपने अपनी पावर को लूज कर दिया था। ओके, सो वो इंसान बहुत सारी चीजें आपके बारे में जान चुका था, जिसकी वजह से वो हमेशा आपको नीचा दिखाते आए, या हमेशा आपको किसी ना किसी तरीके से डराते धमकाते आए, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन हुई, बहुत आपने परेशानियां झेली, और धीरे धीरे करके आप अपनी मतलब आप वीक पॉइंट पे पहुंच गए। आपने सब कुछ खो दिया, जो भी आपके पास जितनी भी स्ट्रेंथ थी, जितनी भी पावर थी, जितनी भी शक्तियां थी, वो आपने खो दी। लेकिन अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने अपनी शक्तियां, अपनी स्ट्रेंथ को वापस पास्ट से खींच लिया है, और अब आप एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, और आप एक अच्छा एक्शन लेने वाले हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आपके जीवन में आपके खुद के द्वारा मैजिक्स होंगे, मिरेकल्स होंगे, और लोग इस चीज को मतलब आप देखेंगे कि वाहवाही में चीजें बदलेंगी। और अगर जिसके लाइफ में भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो मुझे रिमूव होते हुए दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि भर भर के आपकी तरफ अवसर आ रहे हैं। अवसर मतलब कि कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं कि अच्छे अवसर आ रहे हैं, जहां पे आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है आगे बढ़ने के लिए। कोई आपका रिश्ता किसी से पक्का हो सकता है। ये रिश्ता बहुत ज्यादा मजबूत होगा। रिश्ता इन द सेंस कि अगर आप अनमैरिड हो, या फिर आप फिर से मैरिज करना चाहते हो, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यस, आपकी शादी कंफर्म होने वाली है, और आप उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। अपनी लाइफ को नए तरीके से देख रहे हैं, और अपने पार्टनर को एक अच्छे रूप में देख रहे हैं। आपने बहुत अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट किया है। तो हर तरीके से, अगर ये जॉब है आपकी, तो आप जॉब में बहुत एक्साइटेड हो, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो कि यस, मुझे यही जॉब चाहिए थी। आपको बहुत मजा आ रहा है अपनी जॉब में। एंड क्योंकि पावर है यहाँ पे, देखो पावर अगर जहां पे भी आपके पास पावर है ना, तो कोई भी चैलेंज हो, कोई भी ऑब्स्टिकल हो, कोई भी निगेटिविटी हो, आप उससे गो थ्रू कर ही जाते हैं। सो क्या दिखाई दे रहा है कि आपके पास आपका सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो सैक्रल और सोलर जो चक्र हैं आपके, वो काफी ज्यादा मुझे स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ के बहुत महत्वपूर्ण डिसीजंस बहुत आसानी से ले पा रहे हो, और आप एक्शन लेने में देरी नहीं कर रहे हो। पास्ट की चीजों को पीछे छोड़ करके अब आप आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे मुझे 2 ऑफ पेंटिकल्स और द हाइरोफेंट का कार्ड मिला है, जिसमें एक चीज तो कंफर्म है गाइस कि आपने अपनी सारी उलझनों को, सारी मुसीबतों को, सारे जो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा था ना कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, या हो चुके हो, या मेंटली आप बहुत ज्यादा टॉर्चर हो चुके हो, जिसकी वजह से आपने अपने मेंटल स्ट्रेंथ को खो दिया था पास्ट में, या आप खो चुके हो। तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि आपने अपने स्पिरिचुअल पार्ट पे बहुत काम किया है, अपने अध्यात्म पे बहुत आपने फोकस किया है, जिसकी वजह से आप काफी मजबूत अब दिखाई दे रहे हो, बैलेंस दिखाई दे रहे हो। आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं। कोई ना कोई गुरु है जो आपको गाइड कर रहा है, कोई ना कोई ऐसा टीचर है, ऐसा काउंसलर है, जिससे मिल करके आपको, जिससे बात करके या मिल करके या उनकी बातें सुन करके, ओके, उनको फॉलो करके आपकी लाइफ काफी इजी बन रही है। काफी सारे जो सारे मझधार हैं आपके जीवन के, वो सुलझ रहे हैं, और आप आगे की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। जो भी नैया डूब रही थी, वो नैया आपने अपनी पार कर ली है। ओके,
मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। ओके, नैया डूबने नहीं दी है आपने। आपने वो उस जिस नाव पे आप सवार होकर के मझधार में फंसे हुए थे, वो नाव आपने अपने कंट्रोल में ले ली है। ओके, और ये सब क्यों हो पा रहा है? ये सिर्फ आपकी अपने नॉलेज की वजह से हो पा रहा है, आपके अपने ज्ञान के वजह से हो पा रहा है। ज्ञान एक ऐसी शक्ति है, ज्ञान एक ऐसी मैजिकल पावर है कि जिसकी वजह से आप अपने जीवन के किसी भी आप अपने जीवन की किसी भी उलझन को, किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या को, छोटी से छोटी समस्या को चुटकी में सुलझा सकते हैं। ओके, तो ज्ञान बढ़ रहा है, आपका आध्यात्म आपका बहुत मजबूत हो रहा है। ओके, आपका रिश्ता आपके ईश्वर से बहुत मजबूत हो रहा है। दुनिया में जो ऐसे लोग हैं जो सही नहीं है आपके लिए, जो हमेशा आपको पीछे की तरफ खींचते आए हैं, जो हमेशा आपको मैनिपुलेट करते आए हैं, जो हमेशा आपके दिमाग में निगेटिव कॉन्सेप्ट भरते आए हैं, उनसे अपने आप को आपने बहुत पीछे खींच लिया है। और आपको उनसे कोई डर नहीं है, क्योंकि आपको पता है आपका ईश्वर आपके साथ है। और आप जिस भी ट्रैक पे जा रहे हो, आगे जिस भी पाथ को पकड़ के आगे जा रहे हो, वो सही है। उसके लिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज, देखिए यहाँ पे क्योंकि मुझे एस्पेन और स्क्लेरेंथस मिला है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जो हमेशा अपने लिए कुछ चूज करते हैं और फिर उनका माइंड जो है वो जंप करता है दूसरी चीज पे कि नहीं, शायद ये मेरे लिए सही नहीं है, शायद ये नहीं सही है। फिर आप चीजों को कलेक्ट करते हैं, ओके, माइंड लेवल पे। उसके बाद फिर आपको लगता है कि नहीं, ये नहीं सही है। तो हमेशा एक कंफ्यूजन आपकी लाइफ में बनी रहती है। ओके, कभी भी आप क्लियर नहीं हो पाते। और ऐसे भी लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ डर सताता रहता है। ये डर अनवांटेड हो सकता है, ओके, लाइक सॉरी, अननोन फियर हो सकता है आपका, कि भाई कुछ पता नहीं किस चीज से डर रहे हैं, लेकिन बस डर लग रहा है। तो ऐसी कुछ चीजों पे आपने काम कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है, स्क्लेरेंथस भी है, तो आप डबल माइंड रहते होंगे पास्ट में या अभी भी हैं। तो आपको बोला जा रहा है, आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि ये जरूरत नहीं है आपको इतना परेशान होने की, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप क्योंकि आपको ईश्वर देख रहे हैं, आपके आपके गुरु देख रहे हैं, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं उनकी कृपा आप पे बरस रही है। तो आपको बिल्कुल भी इम्बैलेंस होने की जरूरत नहीं है। ओके, एनर्जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि अंदर ही अंदर कोई एनर्जी इम्बैलेंस है, अंदर ही अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, कभी अच्छा फील होता है, कभी बुरा, मतलब एक फ्लो नहीं आ रहा है, एक स्थिरता भी नहीं आ रही है। ओके, स्थिर भी है और फ्लो में भी जा रहे हैं, वो हो नहीं पा रहा है, एक ही रिदम में नहीं चल पा रहे हैं। कभी बहुत अच्छा है तो कभी बहुत बुरा है। तो आपको क्या चाहिए कि सभी अपने जीवन में अच्छा अच्छा चाहते हैं, तो आप भी यही चाहते हैं। तो वो चीज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उन चीजों पे अब आपका कंट्रोल आ जाएगा या आ चुका है, और आप अपने जीवन में स्पिरिचुअली बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे है गाइस द हैंग्ड मैन एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो ये बता रहा है, अगेन देखिए मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो चीज मुझे पिक हुई है वो आपकी कंफ्यूजन की, स्पेशली जब आप मतलब जंप करते हो, एक चीज चूज करने के बाद आपको लगता है नहीं वो नहीं ठीक है, फिर आप दूसरे पे जाते हो, फिर आप तीसरे पे जाते हो, लेकिन फिर भी आप कंक्लूजन पे नहीं जा पाते हो कि आपके लिए बेस्ट है क्या। ये कोई डिसीजन भी हो सकता है, ये कोई पर्सन भी हो सकता है, ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है, ये कोई आपका कोई सामान भी हो सकता है, या आपकी चॉइसेस हो सकती हैं कि आपको सपोज आपको कौन सा कोर्स करना है लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। तो ये कंफ्यूजन कहीं ना कहीं आपको स्टक करती चली आई है, कहीं ना कहीं आपको ब्लॉक्ड करती चली आई हैं। तो यहाँ पे जो चीजें शुरू हुई थी बहुत थोड़े से किसी वजह से शुरू हुई थी, किसी ट्रॉमा से शुरू हुई थी, किसी तरह के रिजेक्शन से स्टार्ट हुई थी, वो बढ़ते 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 2 ऑफ पेंटिकल्स पे आई, यानी आप थोड़ा थोड़ा परेशान होने शुरू हुए। ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने अपने जीवन को ही एक बड़ी समस्या बना लिया, और ये सब
ऐसे इंसान की वजह से हुआ या ऐसे रिश्ते की वजह से हुआ जो आपके लिए एक्चुअली अब जरूरी नहीं है। आप उस रिश्ते से अब मूव ऑन भी कर चुके हो, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि ये रिश्ता आपके सोल के लिए नहीं अच्छा है। और ये भी दिखाई दे रहा है कि जो लोग किसी रिश्ते की वजह से नहीं, जस्ट अपने, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो जहां पे आपको बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो चीजें मुझे ऐसी दिखाई दे रही हैं कि अब आप अपने सही रास्ते पे हो, अपने सोल पर्पस पे हो, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन से आप बाहर निकल आए हो। ओके, हमेशा एक पैटर्न रहा है कि बार बार वही वही कंफ्यूजन, वही कॉन्फ्लिक्ट, वही समस्या, तो उससे आप रोशनी की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ निकले हो। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि जहां पे आप आपने एक स्टेप लिया है ना, इधर जाने का, पॉजिटिव, द सन, वो बहुत ज्यादा श्योर लिया है, बहुत ज्यादा कंफर्म लिया है। ओके, अब आप किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, आप किसी भी तरह के इल्यूजन्स में नहीं फंस रहे हैं, आप किसी के लिए लाइक इजी नहीं हो। अब आप लाइक क्या होता था पहले कि इजी अवेलेबल होने की वजह से लोग अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग आपको लाइक जैसा बोलते थे आप करते चले आ रहे थे, लेकिन अब आप वैसा नहीं कर रहे हो और आपका सीधा, आपका जो टारगेट है वो पॉजिटिविटी की तरफ है। आपको अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, जॉय चाहिए, फ्रीडम चाहिए, और बहुत सारा पैसा भी चाहिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत सारी पावर्स भी चाहिए। ओके, यहाँ पे मुझे आज सबसे ज्यादा जो कलर पिक हो रहा है वो है रेड। सो किसी का रूट चक्रा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। अब आप अपनी लाइफ में सिक्योर लेवल पे जाने वाले हो, जहां पे आप कभी भी इनसिक्योर नहीं होगे, बैलेंस रहोगे, निडर रहोगे, ठीक है, करेज जाएगा आपके अंदर, और किसी भी तरह का साइकिक मैनिपुलेशन या किसी तरह का ह्यूमन मैनिपुलेशन आपके ऊपर नहीं होने वाला है। किसी तरह के नार्सिसिस्ट से अब आप डील नहीं करने वाले हो, किसी तरह के कार्मिक सिचुएशन में अगर आप फंस भी रहे हो तो आपके पास अब उतना स्ट्रेंथ है, उतनी एनर्जी है, उतना आपके पास लाइक सिक्योरिटी है कि आप, मतलब आप उतने सेफ जोन में हो कि आप उस चीज में फंस नहीं सकते हो दोबारा से। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में मिला है मुझे। सो क्योंकि मैंने पहले यहाँ पे इस कार्ड को नहीं लिया है, तो मैं इसलिए नहीं मैंने इसको इंक्लूड किया, क्योंकि ये एनर्जी मुझे किसी किसी के लिए पिक हुई, और वो ऐसे लोगों के लिए पिक हुई है जिनको मैं बता दूं कि आपके जीवन में एक एक बहुत स्पेशल अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ओके, ये बहुत ही डिवाइन एनर्जी को लेकर के आएगी, बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग को लेकर के आएगी आपकी तरफ। तो ये जो कार्ड है, ये मैं ये नहीं कह रही हूं कि सबके लिए जाएगा, बट यस, यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो अपने स्पिरिचुअल पाथ में 70-80% आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं, बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिल गई है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है, और आपकी लाइफ में एक बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग आ रही है, बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है। एंड और हो सकता है कि, देखिए मैंने ये कहा कि ये सबके लिए नहीं जाएगा, लेकिन हो सकता है बाय लक, ओके, ये रीडिंग जैसे ही मैं अपलोड करती हूँ तो ये भी हो सकता है कि वही लोग इस रीडिंग तक पहुंचे जो जिनके लिए ये स्पेशल अपॉर्चुनिटी है। और जैसे ही ये रीडिंग आपको मिलेगी, आपकी लाइफ की सारी समस्याएं खत्म होने लगेंगी, सारी ब्लॉकेजेस रिमूव होने लगेंगी, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक्ड एनर्जी जो मुझे दिखाई दी है, और कंक्लूजन ये निकला है कि यस, एक चीजों को आप रिसीव करना शुरू कर जाओगे, ब्लेसिंग्स को, अपॉर्चुनिटी को। ओके, तो ये भी हो सकता है कि ऑलमोस्ट सारे लोगों के लिए, ईश्वर करे कि ये कृपा सब पे बरसे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव और हाई वाइब्रेशनल मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। एक ऐसा अवसर मुझे दिखाई दे रहा है जो आपकी सारी समस्याओं को खत्म करने वाला है, सारी ब्लॉकेजेस रिमूव करने वाला है, सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। ओके, सो ये एनर्जी मुझे सबसे ज्यादा हाई वाइब्रेशनल आज पिक हुई है। रेड कलर मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दे रहा है। हो सकता है कि आपने इस समय रेड कलर पहना हो, रेड कलर आपका फेवरेट हो, या रेड कलर से इस समय कोई ना कोई इशू आपका चल रहा है। ओके, रेड कलर की एनर्जी की हीलिंग आपको बोली गई है। ओके, या रेड कलर का क्रिस्टल आप यूज कर रहे हैं, और हो सकता है कि आपके आसपास रेड कलर की बॉटल या रेड कलर की कोई तस्वीर
ओके। या फिर ये भी हो सकता है कि जो बेडशीट या जो भी सोफा कवर है आपके घर में वो रेड हो सकता है। ओके। सो ये सारी चीजें भी इंडिकेट की जा रही है। एंड अब मैं आपके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट कार्ड्स लेने जा रही हूँ गाइस। सो प्लीज पेशेंस की एनर्जी बनाए रखें और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके। एंजल्स प्लीज गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या है जो आप बताना चाहते हैं, जो गाइड करना चाहते हैं, प्लीज गाइड करें। जो भी मैसेजेस हैं, जो भी चीजें हैं, प्लीज और बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या है, प्लीज बताएं। प्लीज बताएं एंजल्स, प्लीज बताएं। ओ माय गॉड, एंजल्स कह रही हैं बहुत कुछ है बताने को, मतलब 2-4 घंटे लग जाएंगे। ओके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इतने सारे कार्ड्स मैं ले नहीं सकती हूँ, बट यस एनर्जी ऐसी है कि जैसे एंजल्स आपको कह रही हूँ कि बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, बहुत कुछ है बताने के लिए। देखा, यही हो रहा है, वो एनर्जी मुझे फील हो रही है। सो ऐसा लग रहा है कि बहुत पॉजिटिव लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, बड़े चुनिंदा और बड़े मतलब स्पेशल लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, और बहुत स्ट्रांग चूजन वन इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो कुछ तो ऐसा है जो एंजल्स चाह रहे हैं कि एंजल्स खुद चाह रहे हैं, मतलब इतनी हाई वाइब्रेशनल ये रीडिंग मुझे फील हो रही है। ये रीडिंग कह ले या आप लोग कह लें, आप लोगों की एनर्जी कह लें, कि एंजल्स चाहती हैं कि वो बस बैठ के आपसे बातें करें। सो प्लीज मतलब कोशिश करिएगा कि जिस भी एंजल्स को आप मानते हैं या जिस भी आप गार्जियन एंजल जो भी आपकी हैं या जो भी आर्क एंजल्स हैं ना, उनसे आप कनेक्ट जरूर करिएगा इस रीडिंग के बाद या जब भी आपको ठीक लगे, क्योंकि एंजल्स आपसे आपसे पर्सनली कुछ तो कहना चाह रही हैं। ओके। द लेजेंड हैज रिटर्न्ड। ओके ओके। और यहाँ पे है इम्पॉसिबल यू मेड इट पॉसिबल। ओके। सो यहाँ पे चीजें साफ दिखाई दे रही हैं कि अब तो भाई कोई ऐसा पर्सन वापस आ गया है जो अ, जिसका तो बिल्कुल जवाब नहीं है, जिसको कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता है। ओके। और अब आप भाई इतने हाई लेवल पे इतने ज्यादा इंटेलिजेंट और आपका आईक्यू मुझे दिखाई दे रहा है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। तो अब आप वापस आ रहे हो, वापस छा रहे हो अपनी इस एनर्जी के साथ, और आप उन चीजों को पॉसिबल करने वाले हो जो कभी आपने सोच ली थी कि इम्पॉसिबल है, या लोगों ने आपसे कह दिया था कि भाई ये तुमसे नहीं हो पाएगा। तो भाई ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि आपकी एंजल्स भी बहुत ज्यादा आपसे कनेक्टेड हैं, और वही आपसे कह रही हैं कि तुम बिल्कुल मत सोचो कि ये चीजें नहीं हो सकती हैं, तुम ही से होंगी, तुम ही करोगे। ओके। तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा, ये एंजल्स आपसे कह रही हैं। ओके। एंजल्स आपको एक चीज और भी कह रही है कि जो भी लोग क्रिस्टल्स को यूज कर रहे हैं वो अपने क्रिस्टल्स को थोड़ा और कनेक्ट करें, ताकि आपके जो एंजल्स हैं वो आपसे एक हायर कनेक्शन बना पाए। तो क्रिस्टल से कनेक्ट करना सीखें और हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज उससे पिक करना सीखें या करें उसको। जितना कोशिश कर सके, जितना हो सके उतना ज्यादा अपने क्रिस्टल्स के साथ रहिए इन कुछ दिनों। तो स्पेशली ये जो 2-3 महीने हैं जिनमें बहुत स्पेशल पोर्टल्स आने वाले हैं, उसमें तो जरूर रहिए। ओके। एंड there has never been anyone like you. Many people have you, okay, on their mind. मतलब आपको ये कहा जा रहा है कि आप जैसा इंसान नहीं देखा गया है, मतलब कोई है जो आपको ये चीज बता रहा है कि उन्होंने आप जैसा इंसान नहीं देखा है। ओके। आप किसी के दिमाग में 24 घंटा रहते हो, हमेशा रहते हो। ओके। या बहुत सारे लोगों के दिमाग में आपकी एनर्जी चढ़ी रहती है, तो कुछ तो खास बात है या कुछ तो आपके अंदर है जो उनको काफी ज्यादा पसंद आ चुका है। इन्वेंटर एंड जीनियस, मैंने बोला ना कि बहुत समझदार, आईक्यू लेवल एंड माइंड लेवल पे, ब्रेन लेवल पे। ओके। कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा लग रहा है, पहले भी मैंने बताया कि कुछ एक्साइटमेंट है नई चीज करने के लिए, खोजबीन चल रही है, कोई जो आपकी जिज्ञासा है वो आगे बढ़ चुकी है कुछ करने के लिए, एंड ये चीजें बड़े लेवल पे जाएंगी। कुछ ना कुछ इन्वेंशन जरूर होगा, कुछ ना कुछ बड़ा जरूर करेंगे आप, और ये माइंड लेवल पे होगा। ये आपके फोकस और कंसंट्रेशन से रिलेटेड है, ये आपके ब्रेन से रिलेटेड है जो आप करेंगे। ओके। एंड प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, थैंक यू सो मच। मेडिकल वर्कर, ओके।
तो यहाँ आज मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है मिरेकल वर्कर की, ये ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि आपने जितना भी काम किया है और जितना भी आप काम करते चले आए हैं, उसमें आपने हमेशा चीजों को अच्छे तरीके से किया है। हमेशा आपने हर काम को आपने ईश्वर का काम समझ के किया है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में अब मिरेकल्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, थैंक यू सो मच। योर लाइफ स्टोरी विल इंस्पायर मैनी पीपल। ओके, आपकी जो ये कार्ड बहुत आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है, तो बहुत सारे लोगों के लिए अगेन कंफर्मेशन है कि आपकी जो आपके जीवन की कहानी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और वो जरूर इंस्पायर करेगी। जो भी आप कर रहे हैं या जो भी आप डेली बेसिस पे करते हैं, कोई तो आपको देखता है, कोई तो आपको नोटिस करता है, कोई तो ये जानना चाहता है कि आप कैसे इतना अच्छा जीवन जी रहे हो। ओके ओके, अनडिफीटेड, आपको हराया नहीं जा सकता है, आपसे कोई जीत नहीं सकता है। आप में वो जो शक्ति है, जो एनर्जी है, वो कोई उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। आपको आपके एंजल्स बता रहे हैं कि खुद को पहचानो, खुद को समझने की जरूरत है। खुद का ज्ञान पहले लीजिए, खुद कौन है आप। ओके, खुद आप कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है अब आपके लिए समझना। ये जानना कि क्या पर्पस है, ये बात की बात है, ये तो अपने आप समझ में आ जाएगा, लेकिन आप कौन है, ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। इसके साथ ही साथ आपको आपका पर्पस भी समझ में आ जाएगा। मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस लेने जा रही हूँ, जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। कोई ना कोई इंफॉर्मेशन, कोई ना कोई खास मैसेजेस या कोई ना कोई गाइडेंस आपको जरूर मिलेगी, ओके, इस रीडिंग के थ्रू। सो प्लीज पेशेंस की एनर्जी को बनाए रखें। एंड मैं कार्ड शफल कर रही हूं, आप प्लीज कनेक्ट होने की कोशिश करें कार्ड्स के साथ और शांति की एनर्जी को फैलाएं अपने घर में। ओके, एंड किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहें। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, 4 कार्ड्स आए हैं और पहले ही मैं बता रही थी कि आपकी जो एंजल्स है ना, सॉरी 5 कार्ड आए हैं। आपकी जो एंजल्स हैं वो आज आपसे बड़ा हैवीली कनेक्टेड होना चाह रही हैं। वो मतलब कहते हैं ना, शोर मचा रही हैं या जोर लगा रही हैं कि मुझे तो आज इनकी जो भी लोग देख रहे हैं ना, उनकी एनर्जी में एंटर करना है या उनको हाई वाइब्रेशन एनर्जी सेंड करनी है। सो रीजन कुछ भी हो सकता है कि आप कोई एंजल मेडिटेशन करने के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं। हो सकता है कि आज आपने किसी एंजल की हेल्प ली है। हो सकता है कि इस वीडियो से पहले आपने कोई एंजल का मैसेज देखा है। ओके, कुछ ना कुछ है जो एंजल से कनेक्टेड है। हो सकता है कि आपके घर में कोई एंजल का स्टैचू या फिर कोई पिक लगी हुई है। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपको ये बोला जा रहा है कि अभी आराम करिए, आपको अपने इंट्यूशन को इम्प्रूव करना है, अपने ट्रांसफॉर्मेशन में चेंजेस लाने हैं। तो मून की एनर्जी बहुत ज्यादा आपको स्ट्रॉन्ग करनी है। अगर आपको लग रहा है कि साइकिकली कुछ निगेटिव फील हो रहा है, तो क्लेंजिंग करने की जरूरत है। सेलेनाइट के थ्रू कर सकते हैं, ब्लैक टर्मलिन के थ्रू कर सकते हैं, और आप चाहें तो लाइक जो चांदनी रात होती है उसमें अपने छत पे बैठ करके या कहीं भी बालकनी में बैठ करके आप बैठ के वहां की रोशनी लेकर के अपने आप को क्लेंस कर सकते हैं। और मून वाटर का भी यूज कर सकते हैं, मून स्टोन का यूज कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। बट आपको कहा जा रहा है कि ये करने की जरूरत है। ये जो एनर्जी है, ये जो साइकिक एनर्जी है और ये जो मून से कनेक्टेड है, ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ हेल्प करना चाह रही है। सो मून की एनर्जी खुद आपसे बोल रही है कि अपने आप को क्लेंस करें मून की एनर्जी से, और कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट जरूर आएगा आफ्टर क्लेंजिंग। सो सेलेनाइट का जो लोग भी यूज कर रहे हैं, या फिर स्फटिक का अगर आपके पास कोई माला है या ब्रेसलेट है या स्टोन है, रॉ क्रिस्टल है, कुछ भी है, प्लीज इन दिनों बहुत यूज करें। ओके, व्हाइट कलर का अगर आपके पास कोई क्रिस्टल है, हॉलाइट भी अगर है तो वो भी चलेगा, मून स्टोन है तो वो भी चलेगा, और बीच मून स्टोन भी चलेगा, बट मून स्टोन हो वो। सो सेलेनाइट से तो स्पेशली क्लेंस करिए एंड ब्लैक टर्मलिन से भी स्पेशली क्लेंस करिए। अपने आप को, अपनी एनर्जीज को, अपने घर को, अपने पूरे एटमॉस्फेयर को
सबको क्लेंस करिए इन दिनों, एटलीस्ट 7 days 10 days तो करिए। एंड 2 of summer, ओके, आपकी लाइफ में कोई लव एनर्जी आ रही है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि नया पर्सन आपसे दोस्ती भी कर सकता है और नया पर्सन आपसे मैरिज भी कर सकता है, और नया पर्सन जो है वो अ, आपको आपको लव ऑफर भी दे सकता है, प्रपोज भी कर सकता है। एंड ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि सेपरेशन चल रहा है किसी से, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, बात होने की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, सेपरेशन यूनियन में कन्वर्ट होगा, और कोई गुस्सा है आपसे या आप किसी से गुस्सा हैं, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन है यहाँ पे, वो भी रिजॉल्व हो रही है। द ड्रीमर, ओके, आपको बोला जा रहा है कि मैनिफेस्टेशन का बहुत स्ट्रांग टाइम आ चुका है। ये कुछ 3 महीने बहुत खास रहने वाले हैं, इसीलिए आपसे बोला जा रहा है एनर्जीज पे बहुत ध्यान दे, और एनर्जी शिफ्ट हो रही है। सो ट्रांसफॉर्मेशन में जो चेंजेस की डिमांड है एंजल्स की, अगेन एंजल की एनर्जी है यहाँ पे। आपके मैनिफेस्टेशन में आपकी एंजल्स आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन दे रही हैं एंड बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रही हैं। बहुत सारी एंजल्स, पूरा ग्रुप है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। मैनिफेस्टेशन पे ध्यान देने की जरूरत है, और एडवेंचर आप अपनी लाइफ में स्टार्ट करें, ओके, कुछ नया स्टार्ट करें, जिससे भी डर लगता था वो चीजें स्टार्ट करें, डर निकालें, करेज बढ़ाएं अपना, और एडवेंचर्स करें। 8 of Spring का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है ये। ऐसा लग रहा है अबंडेंस और मीठी चीजें मीठी मतलब कि स्वीट स्वीट चीजें आपकी लाइफ में होंगी, है ना, इंटरेस्टिंग स्वीट और अच्छी चीजें, जहां पे आपको बड़ा अच्छा सा फील हो कि लाइक ये तो बिल्कुल शहद जैसा मीठा है ना, शहद जैसी मीठी चीजें हैं जो आपके जीवन में शहद घोलें, ओके, जहर नहीं घोलें, शहद घोलें, ऐसी चीजें होने वाली हैं। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है सोलर प्लेक्सिस और सैक्रल, अगेन मुझे यही 2 एनर्जी मिल रही हैं, जहां पे बहुत खुशनुमा एनर्जी आ रही है, जहां पे बहुत हैप्पीनेस वाली एनर्जी आ रही है। तो चीजें अनब्लॉक हो रही हैं एंड अनलॉक भी हो रही हैं। अगर मैं इसका कनेक्शन माइंड लेवल पे ले जाऊं तो चीजें अनलॉक हो रही हैं। सो आपका कोई टैलेंट, आपका कोई भी आपकी जो लाइक जिसको कहते हैं ना कि आपकी जो कैपेसिटी है, आपके माइंड की जो कैपेसिटी है और आपके अंदर जो और पावर्स हैं, वो आप पहचान सकते हो इन दिनों। एंड किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपको जो लीडरशिप क्वालिटी मिली हुई है वो इसलिए मिली हुई है ताकि आप और लोगों को भी आगे बढ़ाए, तो उसका मिसयूज नहीं करना है, उसको यूटिलाइज करना है अच्छी चीजों में। ओके, सो गाइज, ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज टेक केयर।